हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं स्मार्ट स्टडी से एमडी नवाब सर। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बहुत बढ़िया चल रही होगी, है ना। सभी दोस्त मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें कि हाँ, नई नई जानकारी आपके पास पहुंच जाए। ओके दोस्तों, ये नई जानकारी 2011 से लेकर के आया हूं दोस्तों स्मार्ट स्टडी में, है ना। आपने देखा होगा, बहुत सी चीज़ों को जाना होगा कि हमारी आखिरी जनगणना कब हुई थी। आखिरी जनगणना हुई थी 2011 में। चलिए, ये तो आ गया पहला सवाल। दूसरा सवाल है, पहली जनगणना कब हुई थी। तो पहली जनगणना हुई थी, कब हुई थी? 1872 में, 1872 में। लेकिन वो संपूर्ण जनगणना नहीं थी। जनगणना का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो भारत या किसी भी देश में जनगणना का अर्थ होता है किसी भी देश में कितने लोग निवास करते हैं उसकी गिनती। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जो पहली जनगणना 1872 में हुई थी वो संपूर्ण जनगणना नहीं हुई थी, किंतु 1881 में पहली जनगणना ऐसी हुई थी जो संपूर्ण की जानकारी दी गई थी कि भारत में कितने व्यक्ति हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा दोस्तों कि पहली जनगणना 1872 में जो हुई थी वो किन के द्वारा कराई गई थी। और तो और अगर आप तैयारी करते हैं, अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें कि ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको पता चल रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। पहली जनगणना किसने कराई थी जो संपूर्ण नहीं हुई थी, सफल नहीं हो पाई थी। दूसरी जनगणना आपको पता चल गया, नहीं उसको भी पहली जनगणना ही बोल सकते हैं आप। समझ में आया दोस्तों? पहली जनगणना उसको कब बोलेंगे? जब वो सफल हुआ था 1881 में। ओके दोस्तों, ये पहली सफल जनगणना थी और पहली जनगणना जो 1872 में हुई थी वो सफल नहीं हो पाई थी। तो माना जाता है कि पहली जनगणना 1872 में हुई थी और पहली सफल जनगणना 1881 में हुई थी। और ये किन किन लोगों ने करवाया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बता दें। ओके दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ तक कह रहा है कि सिंपल सी बात है, सबको पता है कि केरल भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य था। बिल्कुल बात सही है, केरल सबसे ज़्यादा अधिक साक्षर था, बिल्कुल सही है। आगे, लेकिन इसमें यह नहीं पता था कि कितनी प्रतिशत दर से। याद रखिएगा दोस्तों, 93.91, याद रखिएगा 93। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सभी के लिए कि 93.91% क्या थी, वहां के लोग क्या थे? शिक्षित थे। इतना याद रखिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण 2-3 सवाल हो गया आपके लिए। इतना समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आपका कि अगला सवाल देखिएगा, आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आएगा दोस्तों। ये सवाल देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाया गया हुआ है। अब आती है बात कि केरल के बाद दूसरे साक्षर राज्य कौन से थे। केरल के बाद दूसरे साक्षर राज्य कौन से थे? इतना समझ में आया दोस्तों? पहले पे तो केरल था, कितना? 93.91% थी, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में आता है केरल के बाद में लक्षद्वीप और मिजोरम। याद रखिएगा दोस्तों, लक्षद्वीप और मिजोरम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, यानी कि पढ़े लिखों की तादाद में सबसे ज्यादा शिक्षित थे और दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आते थे। यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप जो था वो दूसरे नंबर पे था और मिजोरम था जो तीसरे नंबर पे। लक्षद्वीप में कितनी प्रतिशत थी? तो 91.85% पढ़े लिखे थे, तो ये दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों। ओके, इतना कंफर्म है, समझ में आ गया दोस्तों। आगे देखते हैं, मिजोरम की बात करते हैं तो ये भी 91.33% थी। यहाँ की क्या थी? शिक्षा दर, यानी कितने शिक्षित थे। इतना सबको समझ में आ गया। लेकिन क्या किसी को, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए जो मैं अभी बताने वाला हूं, इसके बाद ये सवाल आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा और आपको ये सवाल आ जाता है और आप इसको गलत करके आ जाते हैं। ये सवाल देखिए क्या कह रहे दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो कह रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हर बार पूछा जाता है और बच्चों को पता नहीं होता है। जो भी भाई अगर पढ़ रहे हैं, क्या कमेंट में आपको पता है? ये सवाल सीधा सीधा कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला, जिला का मतलब डिस्ट्रिक्ट, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड था। अब देखिए दोस्तों, इसमें केरल भी शामिल नहीं है, केरल भी शामिल नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, किस डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज्यादा एजुकेटेड माना जाता है। तो देखिए सवाल आपके लिए ही था दोस्तों। यहां पे सीधा सीधा आपके लिए जो लाया हूं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए, बार बार आने वाला, ये समझ में आएगा दोस्तों। इसमें कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा? साक्षर जिला, यानी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन सा था? शेरछिप था। कौन सा था? शेरछिप था। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा जिला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। शेरछिप जिला जो सबसे ज्यादा शिक्षित था 2011 की जनगणना के अनुसार, और वो किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। इतना याद रखिएगा। 2 सवाल आपसे पूछा जा सकता है।
कि कौन सा जिला सबसे ज़्यादा शिक्षित था, तो वो है आपका शेरशिप। वो किस राज्य में है, तो वो आप याद रखिएगा कौन सा, मिजोरम में। और उसका परसेंटेज अगर पूछ ले कि कितनी प्रतिशत वहाँ के लोग साक्षर थे, तो याद रखिएगा सबसे हाईएस्ट 98 यानी कि 98.23% वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे। यानी कि ये सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है दोस्तों कि जिला से अगर आएगा सवाल, जिला से, तो वो कौन सा है, शेरशिप है, याद रखिएगा। और कौन से राज्य में वो स्थित है, तो वो है मिजोरम में है। कितनी प्रतिशत दर से वो पढ़े लिखे थे, तो वो दोस्तों थे 98.23% वो पढ़े लिखे थे। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में सबको पता है कि सबसे अनपढ़ अनएजुकेटेड कौन सा स्टेट है, ये दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके दोस्तों, अगर आप नई नई वीडियो चाहते हैं तो एक बार स्मार्ट स्टडी विद ईपी को सब्सक्राइब करें। हम आपका सब्सक्राइब और लाइक का इंतजार करेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।